हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का अष्टादशो अध्याय अथवा 18वां अध्याय। ययाति चरित्र, राजा ययाति का चरित्र। ओम श्री शुकवाच गते राजनिशा वीरे तत्र स्मरोदिति पितो न्यावेदयन् तथा सर्वमुक्तं शर्मिष्ठ्यां कृतं तुर्मना भगवान् काम्यां पौरोहित्यं विगाहयन् स्तवन् वृत्तिचां कापुतिं दुहित्रा स ययौ पुरा बृहस्पर्वा तमाङ्ग्याय प्रत्नीकविवक्षितुं गुरुं प्रसादयन् मूर्णां पादयो पतितां पति क्षणाद मन्योर्भगवान् शिष्यं याचष्टुभाग्यवान् कामो अस्यां क्रियतां राजन् नयनां त्यक्तु विमुञ्चहे तथेत्युपस्थिते प्राय द्वयानि मनोगतम् पिता दत्ता यतो यास्ते शानुगायातु मामनु स्वानां तत्सङ्कटं वीक्षि तदर्थस्य गौरवं देवयानी पर्यचरत स्त्री शास्त्रीन दासुतो। वीर राजा ययाति जब चले गई तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया और वे पुरोहिताई की निंदा करने लगी। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है, अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब बृहस्पर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे शाप न दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर पड़े। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे ही आप क्षण का था। उन्होंने बृहस्पर्वा से
कहा, राजन मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब बृहस्पति ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। हे कृष्ण गोविंदो, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नहुषाय सुतां दत्त्वा शर्मिष्ठयो सुनां, तमाय राजन् शर्मिष्ठा मादास्तल्पेन कैर्चितम्। विलोक्य नसीं राजशर्मिष्ठां सा प्रजां क्वचित्, तमेव ब्रवीरासीं शक्यां पतिमृतो सतीं, राजपुत्यार्थितावपत्ये धर्मं चावीक्ष्य धर्मवितुम्। मेरे चक्रवचां कालीं दृष्टिमेवाभ्युपन्यतो, यदं चान् तर्वसुं च देवयानी व्यजायितो, द्रोह्यं चानं चा पूर्वं चा शर्मिष्ठां वासुपर्वणि, गर्भसम्भव मासुर्यां भर्तुर्विज्ञायमाननि, देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोधविर्मूर्छिता, प्रियामनुगता कामी वचोभिरूपमन्त्रयन्, ना प्रसादयितुं शेके पादसंवानादिभिः, शुक्रस्तमाय कुपिता स्त्री कामानत पुरुषां, त्वां जहाभिषितां मन्दो विरूपकर्णी नृणाम्। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन इसको अपनी रोज शेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतु काल में देवयानी के प्रति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु तथा बृहस्पति की पुत्री
शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दोहियो, अनु और पुरु। जब मान्य देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ययातिरुवाच, आतृप्तो सम्यद्य कामानां ब्रह्मन् तुतरी, दोहितरी स्मृति व्यत्यस्यतां यथा कामं, वैसा यो अविधाय दास्यति। इति लाम्यं ज्येष्ठानापुत्रं ज्येष्ठं वोचत, यदोतात्प्रतिक्षेमां जरां देहि नजं वया, याता मयकृतां वत्सना तृप्तो विषयेष्वहम्, वैसा भवदीयेन रंसे कतिपया क्षमा। ययाति ने कहा, ब्रह्मन, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। इस हिसाब से तो आपकी पुत्री भी अनिष्ट ही, आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही होगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, तो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे। अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी अवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, यदि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो तो और अपने नाना का दिया हुआ वह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र में अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम यदुर्वाच, नो सहेजरसाय स्थातु मंत्रां प्राप्तयातो, अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नेति पुरुषां, सर्वस्वचोदिता पित्रां द्रयश्चानुष्य भारत।
प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञां या नित्ये नित्यबुद्धया आपृच्छत्तनयं पूर्वं वैशोनं गुणाधिकं नातं ग्रजवधवंशुमां प्रत्याख्यातुमर्हसि। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ, आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय बुढ़ा सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित इसी प्रकार तुर्वसु, दोहियो और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मानने बैठे थे। जब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री पुरुरुवाय। को नु लोके मनस्येन्द्र पितुरात्मकतापुमान् प्रतीकर्तो क्षमो यस्य प्रसादान् विन्दते परम्। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यान् प्रोक्तकारी तु मध्यमाम् अनुमावस्त्रन्दयान् कुर्यान् कर्तो चरितं पितु इति प्रमुदिता पुरां प्रत्यग्रहणाञ्जरां पितो सोऽपि तद्वयसा कामान् यथा वञ्जुषे नृपम्। सप्तुदीयं पते सम्यं पितृवन् पालयन् प्रजाम् यथोपजोषं विषयाञ्जुषे अव्याहतीन्द्रियान्। देवयान्यप्यादिनं मनोवाग्देवस्तुभिः प्रेषा परमां प्रीतिमुवाय प्रेषिरः। अयजनयज्ञपुरुषं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम्। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके? उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे, कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर अश्रद्धा से उसका पालन करें वह अधम पुत्र है।
और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना भी भूल है। वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसान यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छा उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी। और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान से हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से किया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नियो जलदावली नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथा तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं महाशयं नारायणमणियासं निराशीर्यजन् प्रभुम्। एवं वर्षसहस्राणि वनां षष्ठैर्मना सुखं विद्धानोऽपि नातृप्यति सार्वभौमः कदिन्द्रिये। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित यह कभी अनेक नाम और कर्मों रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्च संकल्प इंद्रियों के साथ मन को छोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंदे 18 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे,
नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।